लुटेरे वेब सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड ने हमें इसके मरकज़ी किरदार विक्रांत गांधी से मिलवाया। वो कई सालों तक इस तख्त पर रहने के बाद पोर्ट अथॉरिटी के सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन तौफीक के मुताबिक वो याकूब के हाथों से तबाह होने वाले थे, क्योंकि बोर्ड के मेंबर किसी ऐसे शख्स को चाहते थे जो सोमाली हो, ना कि हिंदुस्तानी। जैसे ही गांधी ने याकूब को रास्ते से हटाया, इसे मालूम हुआ कि यूक्रेन से आने वाले एक महंगा कार्गो, जिसका नाम यूके केवाल है, इसकी जांच पड़ताल होने वाली है और इस कार्गो की वजह से विक्रांत सदारती इलेक्शन के लिए इसकी नॉमिनेशन को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिलाल के ज़रिए गांधी ने बहरी पायरेट्स को जहाज़ को रोकने और इसके कीमती कार्गो को पुलिस की तरफ से चेक करने से पहले हटाने के लिए भेजता था। समुद्री पायरेट्स और जहाज़ के अमले के दरमियान झगड़े के नतीजे में अमले के एक मेंबर की मौत वाक़ हो गई। इस तरह पहले से ही पेचीदा सूरत हाल में खलल पड़ गया। आए देखते हैं कि क्या गांधी इन मसाइल पर काबू पाते हैं या उनको मज़ीद बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लुटेरे वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 का आगाज़ सलमान के बच्चों के एक ग्रुप के साथ होता है, जिसमें बंदूक इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया जाता है और इस ग्रुप में इस्माइल भी शामिल है। हम इसे एक बच्चे को गुंडागर्दी से जहन्नम में जाने से बचाते हुए देखते हैं। इस तरह ये साबित होता है कि अगरचे हालात इन बच्चों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं, इनमें से कुछ एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस यूके केवल पर बरखद कम्बे को मोदियत को मारने के लिए डांटता हुए देखा गया है। बरखद इसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो लोगों को मारते रहेंगे तो वो ज़्यादा रकम नहीं मांग सकेंगे। कम्बे ने सर हिलाया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसके दिमाग में कोई बात घुसी है। दूसरी तरफ जफ़र और कैप्टन सिंह झगड़े में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसने अपनी जान बचाने की कोशिश में पायरेट्स को इससे ताल्लुक़ बनाने के लिए अपनी मजहबी शनाख्त का इस्तेमाल किया। जफ़र का कहना है कि वो ज़िंदा रहने और घर वापस जाने के लिए हर वो काम करते हुए शर्मिंदा नहीं हैं। मज़ीद जफ़र ने सिंह पर मोदियत को इसकी मौत के लिए भेजने वाले और बाकी अमले को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया। बरखाद इनसे कहता है कि इस पर ढक्कन डालें और उन यरगमालियों की तरह काम करें जो वो हैं। दूसरी तरफ विक्रांत के घर उसकी बीवी और उसका बेटा इस्माइल की गुमशुदगी की वजह से झगड़ा कर रहे हैं। बिलाल विक्रांत और गुप्ता को हरादेर के साहिल पर लाता है और हर कोई राहत की सांस लेता है, क्योंकि कम से कम वो जहाज़ जो कीमती सामान ले आ रहा है अब नज़र आ रहा है। जहाज़ को देखकर विक्रांत खुश है, लेकिन इस वक्त जब इसने इस्माइल जो जमीला का बेटा है उसको सलमान के बच्चों के साथ पायरेट्स के ग्रुप में देखा, इस्माइल को उनके साथ देखकर ये बहुत परेशान होता है। वो इस बात को यकीनी बनाता है कि वो बच्चा असल में इस्माइल है या कोई और, लेकिन फिर वो इसे फौरी तौर पर अपने घर वालों के पास नहीं ले जाता, क्योंकि वो समझता है कि इस्माइल को हथियार उठाने पर मजबूर किया गया होगा और इसे वापस घर ले जाने से शायद कुछ गलत होगा। इसके बजाय वो सब जहाज़ पर चढ़ते हैं और सामान और अमले की देखभाल करते हैं। कम्बे को पता चल गया कि गुलरेज की एक बीवी है और उसके कपड़े अलमारी में कैसे हैं। इसका मतलब है कि वो जहाज़ पर है, लिहाजा वो इसे और किसी दूसरी औरत का पता लगाना अपना मिशन बनाता है। आयशा अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलती है, सतविंदर को अकेला छोड़कर कुछ खाना और पीने के लिए बंदोबस्त करती है। दूसरी तरफ रमन कोतवाल ने अपने बेटे अजय से यूके केवाल के हाईजैकिंग के बारे में पूछा। अजय रमन को यकीन दिलाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, विक्रांत के साथ सूरत हाल को संभाल रहे हैं। रमन का कहना है कि समुद्री पायरेट्स और विक्रांत के दरमियान सौदे पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि दिन के इख्तिताम पर कार्गो कोतवालों का होगा। बिलाल को मदियत की मौत के बारे में मालूम हुआ और वो बरखद को बताता है कि इससे मामलात मजीद पेचीदा होंगे। इसने बरखद का गांधी से तारुफ करवाया,
कैप्टन सिंह ये सब कुछ दूर से देखता है और इसे एहसास होता है कि जहाज से जिंदा निकालने के इनके इम्कानात कम होते जा रहे हैं। गुलरेज को वो कंटेनर डालने का काम सौंपा गया जिसमें विक्रांत का कंटेनर एक कश्ती पर ट्रांसफर किया जा रहा है। उधर रोहान जो एक कमरे में बंद है फरार होने की कोशिश करता है। आयशा कुछ खाने की कोशिश करती है। जफ़र को इंजन रूम में ले जाया जाता है ताकि वो कम्बे को खवातीन की तरफ इशारा करे। चूँकि इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, कम्बे को कुछ नहीं मिला, वो जफ़र को अपने अमले के पास वापस कर देता है। विक्रांत अहमर से कहता है कि सामान के अलावा इन्हें इस्माइल को इसकी मां को वापस करना है। अहमर का कहना है कि ये सिर्फ चीज़ों को पेचीदा करने वाला है और इसी वजह से इन्हें सिर्फ कंटेनर पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाज से कंटेनर को कश्ती में मुंतकिल करते वक्त मौसम की तब्दीली की वजह से तारें टूट जाती है जिसकी वजह से कंटेनर समुद्र की तह में डूब जाता है। विक्रांत बहुत परेशान होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ये बताता है कि वो कंटेनर $5 मिलियन की बंदूकों से भरा हुआ था जो अल हरब को भेजी जानी थी। लिहाजा अब विक्रांत को न सिर्फ कोतवाल बल्कि अल हरब भी मार देंगे। ये इनकी इलेक्शन मुहिम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। एवी और जमीला इस्माइल के केस के हवाले से पुलिस अफसर बशीर से रब्ता करते हैं जिसमें काफ़ी अरसे से कोई सरगर्मी नज़र नहीं आती। ईवी की मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बशीर ने तहकीकात को 1 महीने तक मौखर करने का फैसला किया है। विक्रांत ईवी को फ़ोन करता है कि वो कैसे काम कर रही है और वो बुनियादी तौर पर इसे ठंडा कंधा देती है क्योंकि विक्रांत इसके इस्माइल को तलाश करने में फ़िलहाल तौर पर मदद नहीं कर रहा है। बहरहाल विक्रांत गुप्ता को मोगादिशु भेजता है कि ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि एवी और आर्या घर से बाहर ना निकले क्योंकि इसे लगता है कि इन्हें गलत कंसाइनमेंट काम के नताइज का सामना करना पड़ेगा इससे पहले कि गुप्ता इसे घर में नज़रबंद कर दे। एवी मोगादिशु पुलिस के कमिश्नर वलीद के पास जाती है और वो बुनियादी तौर पर इससे इस्माइल को तलाश करने के अमल को तेज करने के लिए कहती है क्योंकि जमीला तेजी से बेसब्री और बेचैन होती जा रही है। बरखत और कम्बे ने कैप्टन AK सिंह को अमले के खातून स्टाफ का पूछते हैं लेकिन सिंह ने उन्हें से इनकार कर दिया। सिंह का कहना है कि वो बरखत या किसी भी समुद्री पायरेट्स पर भरोसा नहीं करते चाहे वो कुछ भी कहें क्योंकि मौदियत मर चुका है। बरखात सोमालिया के लोगों की हालत जार के बारे में बात करते हैं और वो क्यों समुद्री डाकुओं का सहारा लेते हैं। इनका कहना है कि अगर सिंह जहाज पर कब्जा करने का मंसूबा बनाने के बजाय ताउन करता है तो कोई भी नहीं मरता और बरखात बाहिफाजत सामान विक्रांत के हवाले कर देता, इन्हें उनसे पैसे भी हासिल कर लेता और फिर घर चला जाता। लेकिन लगातार 2 हादसा की वजह से अब वो मुश्किल में फंस गया है और कप्तान को पायरेट्स के रूल्स के मुताबिक खेलना पड़ता है। अब ये चल रहा है, रोहान जिस कमरे में है उसके ताले को खोलने के सिलसिले में कुछ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लुटेरे एपिसोड 3 के आखिर में आयशा को कम्बे ने पकड़ लिया। विक्रांत जो बिलाल के साथ हरादेर में कहीं छुपा हुआ है, इसे अल हरेब के सरबराहों में से एक फैसल का फ़ोन आया और इससे बंदूकों के बारे में पूछा क्योंकि वो हुकूमत से लड़ना और सोमालिया पर कब्ज़ा करना चाहता है। विक्रांत फैसल से झूठ बोलता है और इसे बताता है कि वो जल्दी ही इस सामान को हासिल करने वाला है। बिलाल को ख्याल आया कि इनका कहना है कि इन्हें पायरेट्स के साथ कर कोतवालों को भारी रकम अदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से ये पायरेट्स के दरमियान रकम तकसीम कर सकते हैं और अल हरब के नुकसान को पूरा कर सकते हैं और फिर बाकी रकम अपने साथ ले जा सकते हैं। अहमर विक्रांत को ऐसा करने का मशवरा नहीं देता लेकिन बिलाल इतना बुलंद है कि वो विक्रांत को सीधा सोचने की इजाज़त नहीं देता। यकीनन ये सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने वाला है, ख़ास तौर पर अगर अजय और रमन को मालूम हुआ कि विक्रांत उनसे डबल गेम कर रहा है। बहरहाल ऐसे लगता है कि जहाज़ के अमले के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, लिहाजा ऐसे लगता है कि जहाज़ के अमले के लिए चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं। विक्रांत गांधी और जहाज़ के अमले से क्या होता है ये जानने के लिए हमें अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।
अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी।